हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी कॉमन टॉपिक जो कि मोस्टली हर पेरेंट फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर पेरेंटिंग जर्नी विद देयर किड्स, दैट इज सेपरेशन एंजाइटी। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल और मेरा बेटा अब 4 साल का हो चुका है एंड ड्यूरिंग माई दिस टेन्योर ऑफ 4 years आई हैव ऑल्सो फेस दिस इशू विद माई चाइल्ड। सो अपने लाइव एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूंगी कि सेपरेशन एंजाइटी बच्चे को क्यों होता है, उसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं और पेरेंटिंग जर्नी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं थ्रू सम लिटिल स्टेप्स विच विल हेल्प आवर चाइल्ड टू हैव अ हैप्पी लाइफ। एंड ऑफ कोर्स अगर बच्चे खुश है तो पेरेंट्स डेफिनेटली अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, अपनी करियर पर फोकस कर पाएंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं देन ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस दैट हाउ आई हैव बीन ओवरकम थ्रू दिस सेपरेशन एंजाइटी इशू इन माई किड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेपरेशन एंजाइटी बच्चे में एट अ वेरी यंग एज आना शुरू हो जाता है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 6 months to 12 months एंड इट कैन गो अप टू 4 year, 5 year और समटाइम्स 6 years ऑफ एज। सेपरेशन एंजाइटी बेसिकली बच्चे में आता है जब वो अपने पेरेंट्स से कुछ टाइम के लिए दूर होते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप देखेंगे जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 2.5 और 3 years, तब बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है, वो इजीली कॉप अप नहीं कर पाता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और उसको एक सेपरेशन एंजाइटी होती है जिसकी वजह से बीइंग अ पेरेंट भी हम बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं कि शायद बच्चा स्कूल में खुश नहीं है या उसके टीचर्स के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है एंड मैनी मोर कंसर्न्स आर कमिंग अक्रॉस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, बच्चे के लिए हर स्टेप माँ बाप से अलग जाना इज़ अ वेरी बिग डील, क्योंकि वो अभी तक पिछले 6 महीने में अपनी मदर के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा बॉन्ड कनेक्ट कर चुका है। मदर की वोम से लेकर मदर के साथ रहना, डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड करवाना, बच्चे के साथ 24 आवर्स रहना, उस पर्टिकुलर 6 month की आपकी मैटरनिटी लीव के दौरान आपका आपके बच्चे के साथ रहना एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका एज अ वर्किंग प्रोफेशनल कहीं बाहर जाना बच्चे को छोड़कर नैनी के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास या आपके रिलेटिव्स के पास इज नॉट ईजी फॉर अ चाइल्ड टू ओवरकम थ्रू दैट सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन। सो सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पर बताऊंगी टू ओवरकम द सेपरेशन एंजाइटी विद किड्स इज आप दूसरे महीने से ही अपने बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्केड्यूल इस तरह से प्लान करें कि आप उसके सामने रहें लेकिन बच्चे के साथ नहीं रहें। यानी कि व्हाट आई यूज्ड टू डू, बिकॉज मुझे पता था कि आफ्टर 6 months ऑफ माई डिलीवरी आई हैव टू गो बैक टू माई वर्क, तो मैंने 2.5 महीने का जब अद्वैत था उस टाइम से एवरी डे हाफ एन आवर से स्टार्ट किया। हाफ एन आवर मैं उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास दे देती थी एंड वहाँ पर अद्वैत आराम से उनके साथ रहता था, थोड़ा खेलता था एंड आई यूज्ड टू बी एट होम ओनली, लेकिन मैं उसकी नज़रों के सामने नहीं होती थी एंड धीरे 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 करके मैंने वो टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। द रीज़न बीइंग इज कि अगर बच्चा स्टार्टिंग से किसी और के पास होगा देन व्हेन यू आर गोइंग बैक टू योर नॉर्मल रूटीन तो बच्चे के लिए वो एडजस्ट करना काफ़ी ईजी रहेगा। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडिंग आप अपने बच्चे को जिसके भी साथ रखने का प्लान कर रहे हैं, इफ़ इट्स अ ग्रैंड पेरेंट और इफ़ इट्स अ नैनी और अ केयर टेकर हूसोएवर इट विल बी, आप 2.5 से 3 महीने की एज में ही बच्चे को उनके पास आधे घंटे से 15 मिनट से देना शुरू करें और धीरे 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 वो टाइम आप हर दिन 5-5 मिनट करके थोड़ा सा बढ़ाते जाएं। उससे क्या होगा, बच्चे को भी एक हैबिट हो जाएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पे मेरी मदर मेरे साथ नहीं रहती। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं गाइज एंड बिलीव मी, आप जब इस तरह से करेंगे तो बच्चे को बहुत ईजी होगा ये समझने में दैट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बी विद माई मदर। सो कोशिश करें कि आप शुरू से अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम में, जब आप बच्चे के साथ आने वाले समय में नहीं रहेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने बच्चे को केयर टेकर के पास या घर में आप अगर किसी भी ग्रैंड पेरेंट के पास छोड़ते हैं आगे आने वाले समय में, तो वो आप बच्चे का 2.5 से 3 महीने में ही शुरुआती दौर में शुरू करें। अनदर थिंग इज टॉक अबाउट इट। आप अपने बच्चे से क्लियर कम्युनिकेशन करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब तक आप वापस आ जाएंगे एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टाइम।
बच्चे को आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को आप क्लियरली बताएंगे, बच्चे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ों को समझेंगे, ग्रेस्प करेंगे। एंड जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आप जो भी चीज़ बच्चे को बता रहे हैं, यू जस्ट फॉलो दैट एंड स्टिक टू इट। तो अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि मैं शाम को 5 बजे तक घर आ जाऊंगी, तो कोशिश करें कि आप 5 बजे तक बच्चे के पास डेफिनेटली आए, सो दैट दे विल नॉट हैव दैट सेपरेशन एंजाइटी फ्रॉम योर साइड। डोंट हाइड एनीथिंग विद योर चाइल्ड। जैसे कि अद्वैत जब 2 साल का हुआ, जब वो थोड़ी थोड़ी बातें करने लगा, समझने लगा, तो मैं उससे बात करती। अगर मुझे स्पेसिफिक बिजनेस ट्रैवल करना है, 1 नाइट के लिए कहीं जाना है, सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अद्वैत को ये चीज़ पहले से बोलना स्टार्ट करूं कि ओके बेबी, मम्मा एक दिन के लिए आपके साथ नहीं होंगी, योर डैड इज गोइंग टू बी विद यू, सो यू विल हैव अ कंफर्टेबल टाइम, और आप उनके साथ एंजॉय करना, मस्ती करना, खूब सारे गेम्स खेलना। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग विद अद्वैत। एंड मेक श्योर कि बीइंग अ पेरेंट, आप दोनों में से एक पेरेंट बच्चे के साथ एटलीस्ट ड्यूरिंग देयर इनिशियल फेज ऑफ ईयर्स उनके साथ हमेशा अवेलेबल रहे। सो अगर मदर्स ट्रैवल कर रही हैं फॉर एनी वर्क कमिट, it's always better that father has to be available for the child, and if father is going for any work commitment, try that mother has to be available for their child. So आप कोशिश करें कि अगर आप इस तरह से अपने बच्चे के साथ कॉप अप करेंगे तो बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी काफ़ी हद तक कम होगा। थर्ड थिंग इज मेक अ गुड बाय रिचुअल। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ, अद्वैत को मैं हमेशा एक राइड ज़रूर करवाती हूँ, सो दैट ही विल ऑल्सो सूट डाउन, और उसको पता है कि मम्मा आज घर से बाहर जाने वाले हैं, तो शी विल गिव मी अ नाइस ड्राइव एंड देन ही विल काम डाउन। सो इस तरह से आप कोई भी रिचुअल अपने बच्चे के साथ फॉलो कर सकते हैं। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो बेबी को एक अच्छा सा हग दीजिए, किस करिए, गुड बाय करिए, एंड अच्छे से उसको पैम्पर करके आप घर से बाहर जाइए। एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस दैट द किड विल नॉट हैव सेपरेशन एंजाइटी एनी मोर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली फॉर मदर्स इज टू स्टे काम। जब आप मैटरनिटी लीव के बाद किसी भी काम को वापस से ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो एज अ मदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा बच्चा घर में ठीक से रहेगा कि नहीं, क्या खाएगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा। बट ये सारी चिंता आपको अपने बच्चे के सामने बिल्कुल भी शो नहीं करनी है गाइस। आप बच्चे के आगे एफर्मेशंस बोलें, अच्छी बातें बोलें, दैट आई नो यू आर अ स्ट्रॉन्ग बेबी, यू कैन स्टे विदाउट मम्मा ऑल्सो, मम्मा विल बी बैक इन द इवनिंग एंड वी कैन हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। सो इस तरह से आप उनको पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ हमेशा गुड बाय करके जरूर जाएं। नेक्स्ट थिंग इज लेट योर चाइल्ड प्ले इंडिपेंडेंटली। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपने आप खेलने की आदत डालने दें। अगर आप घर पर हैं, बच्चे के साथ भी हैं, तो थोड़ा सा टाइम बच्चे को दें जिसमें वो अपने आप चीजों को बनाए, अपने आप खेले, अपने आप जो भी वो करना चाह रहा है, लेट देम डू द वे दे वांट टू। जो कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में भी ये चीज बोलती हूँ। ये बच्चे को हेल्प करता है उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में। साथ ही साथ अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत प्लस पॉजिटिव साइन होता है व्हेन दे आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्नॉलेज देयर बिहेवियर। अगर आप कहीं बाहर गए हैं और आपका बच्चा बहुत अच्छे से पूरे दिन रहा है, तो आप बच्चे को प्रेज करिए, उनके बिहेवियर को एक्नॉलेज करिए। या बच्चा अगर कुछ एंजाइटी फील कर रहा है, इमोशनल है, उसको बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, तो आप बच्चे को उस पर्टिकुलर टाइम पर हक करिए, उनको शो करिए अपना प्यार, और उनको दिखाइए कि हाँ, मैं आपका कंसर्न समझ पा रही हूँ। एज अ पेरेंट आपको बच्चे की फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है गाइस, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। आप बच्चा अगर खुश है तो उसको प्रेज करिए, बच्चा अगर सैड है तो उनको ये आप समझाइए दैट यस वी अंडरस्टैंड, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू, मम्मा के लिए भी थोड़ा सा टफ है, वी आर गोइंग टू मिस ईच अदर, बट दिस इज हाउ वी हैव टू डू दीज थिंग्स। अगर आप अच्छे से रहोगे तो मैं आपको शाम को आके बहुत सारा प्यार करूंगी, हम साथ में बैठ के गेम्स खेलेंगे, हम पार्क जाएंगे, एंड दीज काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स यू कैन ऑलवेज फीड इन टू योर चाइल्ड। लेकिन उनके जो भी इमोशंस हैं उनको एड्रेस जरूर कर। So separation anxiety is something which is challenging not only for kids but also for parents, and believe me, अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप बहुत हद तक सेपरेशन एंजाइटी को दूर कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए प्लस अपने खुद के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में इसको शेयर कीजिए गाइस, टू मेक एवरी पेरेंटिंग जर्नी सिंप्लीफाई। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप और क्या टिप्स फॉलो करते हैं to avoid separation anxiety.
फिर मिलूंगी आपसे बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ. टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस. बाय बाय.